शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभो। क्या ऐसे कारण बन रहे हैं जीवन में कि हमारे जीवन में चीजें सही नहीं हो पा रही। जिन भी कार्यों को हम बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं लेकिन उन कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही। काम के मुख्य जगह पर आकर बंद हो जाना या कार्य में एक निवेश जो हो चुका है और बस आखिरी में जाकर चीजें का मना हो जाना। व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी है, जीवन में बहुत सारे नेगेटिव फेज से हम वर्तमान में गुजर रहे हैं। अगर ऐसे किसी भी फेज, चाहे वो परिवार हो या आपके रिश्ते हो या आर्थिक तौर पर हो, जीवन के किसी भी स्तर पर आप अगर एक नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं या चीजें खराब आपकी लाइफ में हो रही है तो यह वीडियो आपको जरूर अंत तक देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी मदद का एक रास्ता, एक जरिया बन सकता है जिससे आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। यह जितने सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी जातक इस तरह की परेशानी और बाधाओं में फंसे हुए थे, बहुत सारे जातकों ने इन सभी बातों को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक सकारात्मक रिजल्ट मिला और वो बाहर निकल आए। आप भी अगर जो बातें मैं आपसे साझा करने वाला हूँ उन्हें फॉलो करेंगे, बहुत कम समय में आप इन हालातों से बाहर निकल जाएंगे। बस सिर्फ एक ही निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, मेरी हर बात को समझें और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उन्हें आप पूरी ईमानदारी के साथ करें। जब भी इस तरह के हालात बहुत खराब होते हैं तो मन और मस्तिष्क में बहुत नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, बहुत ही नकारात्मक ख्याल आते हमारे मन में रहते हैं। हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचने लग जाते हैं और उस नकारात्मकता की वजह से जो चीजें हमारी सही हो सकती है तो वो चीजें और खराब होते जा रही है। इसलिए प्लीज सोचना बंद कर दे। जो भी आप चीजें सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके बंद करें, स्टॉप करें, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो वो बस नकारात्मक सोच रहे हो। आपके हर एक स्टेप, जो कदम आप उठा रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और उनके गलत होने की वजह से चीजें और हालात खराब हो रहे हैं। तो यह चीजें बंद करें। दूसरी बात, किसी पर भी आश्रित न रहे। आश्रित होने से मतलब यह है कि हम मन में एक झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं किसी व्यक्ति से कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर देगा, वह व्यक्ति मदद कर देगा, और जब वो मदद नहीं करता है तो इन हालातों में और ज्यादा चीजें खराब हो। तो इस तरह से चीजों में हमें नहीं ज्यादा उम्मीद लोगों से लगानी, क्योंकि खुद की मदद हमें स्वयं को स्वयं ही करना है। यह बात भी खुद को समझा ले। तीसरी बात है कि ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा बोले ना, बहुत ज्यादा अपने हालात एक्सप्रेस न करें, क्योंकि जितने ज्यादा हालात एक्सप्रेस होंगे, लोगों को पता लगेंगे तो लोग उसका मिसयूज करेंगे और हमारे साथ चीजें जो सही होने वाली है उसमें और रुकावटें और अड़चने पैदा होगी। इसलिए अपने हालातों को अपने इर्द गिर्द अपने ऊपर हावी न होने दे, खुद को बहुत शांत रखें। चौथी बात कि जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो बहुत बार बहुत सारे जातकों के साथ धोखाधड़ी और छल कपट हो जाता है। इसलिए इन हालातों में जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी कदम आप रख रहे हैं, उन कदमों को सोच विचार कर रखें। थोड़ा सा चीजें डाउन टू अर्थ सोचकर आगे बढ़े। ऊपरी सतह पर किसी व्यक्ति के कह देने से, किसी व्यक्ति का इस तरह से हो जाने से उन पर न जाए। आप खुद अपनी बुद्धि और विवेक से उन बातों पर थोड़ा सा सोचे, पॉजिटिव पहलू, नेगेटिव पहलू सब चीजें सोचे और फिर थोड़े दो कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि इन हालातों में हमें बहुत छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी लगती है और उस उम्मीद में हम और ज्यादा नकारात्मकता में फंस जाते हैं। तो प्लीज ऐसा न करें। ये सभी आप स्वयं को फॉलो करना है, आप इन्हें फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, क्योंकि यह तो एक व्यवहारिकता थी जो मैंने आपसे शेयर की, जिसे आप करेंगे तो इससे भी आपके जीवन में बहुत फायदे मिलेंगे। अब रही ग्रहों की बात में, सबसे पहले कि जब भी किसी व्यक्ति के इस वर्तमान युग में बहुत बुरे हालात होते हैं तो शनि का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शनि इस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ जाता है कि हम हालातों से जितना लड़ते हैं, जितना जूझते हैं और हालात ख़राब होते जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुछ प्रयोग भी आपको जीवन में करना शुरू करना होगा। कौन से प्रयोग हैं? सबसे पहला प्रयोग है मिट्टी का जो दीपक होता है उसमें सरसों का तेल ले। सरसों का तेल का दीपक आप प्रति शनिवार के दिन अपने घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ लगाना शुरू करें और शाम के समय वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकते हैं। यह प्रयोग आप 5 शनिवार अधिकतम करें। 5 शनिवार के बाद आपको अगर बहुत ही जल्दी रिकवरी हो रही, मतलब बहुत जल्दी तुरंत फ़ायदा मिल रहा है कि जैसे आपने शनिवार को प्रयोग किया और आपके जो काम रुके थे वो बनना शुरू हो गए, तो फिर उसे आप कंटिन्यू रखें 21 शनिवार तक। दूसरा प्रयोग आपको करना है कि भगवान भोलेनाथ, अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को घी का दीपक लगाएं और सुगंधित इत्र भगवान को अर्पित करें। यह प्रयोग, इत्र का जल का अभिषेक करें, इत्र लगाएं। यह प्रयोग आप दिन में करें और उसी दिन दीपक भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लगाएं। जब यह प्रयोग आप प्रति सोमवार कर सकते हैं या प्रतिदिन 11 दिन तक कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से चंद्र के जितने सारे नकारात्मक जो मन के प्रभाव होते हैं, नकारात्मक बहुत हो जाता है, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है मंत्र जप। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि मंत्र जप में वो जो शक्ति है वह शक्ति किसी भी चीज़ में नहीं है। इसलिए
जितना हो सके उतना मंत्र जप आप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप बस करते रहें। जब मंत्रों की शक्ति आपके पास एक बहुत ही बड़े तौर पर हो जाएगी तो एक जीवन में इस तरह का सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और चौथी और सबसे मूल बात है कि बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। जो हालातों को दिमाग पर हावी ना होने दें, खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि दिमाग पर जो हालात हावी हो जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती है। और जो अपने मन में अपने बारे में नकारात्मक एक छवि बनाकर रखी है, उस छवि से आप खुद को बाहर निकालें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, आप में योग्यता है, आप इन हालातों से बाहर ज़रूर निकलेंगे। और आप जो कर सकते हो अपने आप पर विश्वास रख के, वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरा एक निवेदन है कि खुद की जो सेल्फ इमेज है, आपने एक नकारात्मकता से खुद को भर लिया है, उससे भी जितनी जल्दी हो बाहर निकले। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत कम समय में आपको फ़ायदा मिलेगा। और यह प्रयोग बहुत सारे जातकों ने किए, उन्हें फ़ायदा मिला। आप भी करेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। दोस्तों, उसका फ़ीस है, फ़ीस का भुगतान करके आप बात करें, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं, जो भी आपके प्रश्न हो वो प्रश्न हमें बताएं। मैं आपसे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बात करूँगा और जो भी मुझसे मदद आपकी हो पाएगी ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।